बात कर रहे हैं आज UKSSSC की 8 परीक्षाओं की होगी जांच। यहाँ पर बात की जा रही है कि अब जो UKSSC की कुछ परीक्षाएं शेष रह गई थी जिनमें अभी तक कोई सवाल या निशान नहीं है, अब उनकी जांच होने जा रही है। उसके लिए जांच समिति का गठन कर दिया गया है। आज इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं इस जांच समिति में, इसका जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं खबर को। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पूर्व में आयोजित 8 परीक्षाओं की तकनीकी जांच पूर्व IAS अधिकारी SS रावत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी के 2 अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल BK माहेश्वरी व ITDA के विशेषज्ञ संजय माथुर शामिल हैं। टीम एक पखवाड़े में जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आयोग इन परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय लेगा। इसकी पुष्टि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने की। आयोग की बोर्ड बैठक 18 अक्टूबर को अध्यक्ष GS मार्तोलिया की अध्यक्षता में मुख्यालय में हुई थी। बैठक में आयोग के सचिव SS रावत, सदस्य विनोद चंद्र रावत व डॉक्टर प्रकाश थपलियाल मौजूद रहे थे। आयोग की ओर से पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में धांधली की STF और विजिलेंस जांच कर रही है। आयोग की ओर से संपन्न अन्य 8 परीक्षाओं में से 4 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इन परीक्षाओं की सूचिता पर अभी तक कोई सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन परीक्षाएं उसी कंपनी ने कराई हैं जो अन्य परीक्षाओं में नकल और धांधली में शामिल रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व में आयोजित 8 परीक्षाओं की जांच कराएगी। देखिए 8 परीक्षाएं कौन कौन से हैं। अभी तो इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके परिणाम तक घोषित नहीं हुए, जैसे कि इन परीक्षाओं के परिणाम नहीं हुए घोषित। अब यहाँ पर ये परिणाम तो ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं, लेकिन आजकल न्यूज़पेपर भी कुछ अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस नहीं करता, इस वजह से ये सारी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर LT का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है एक्चुअली, और आई थिंक पुलिस रैंकर का भी यहाँ पर रिज़ल्ट जारी हो चुका है, और कनिष्ठ सहायक, व्यक्ति सहायक, इनके फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं। पुलिस आरक्षी 2/4 के, वाहन चालक अनुदेशक के, तो कुछ के परिणाम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखिए जांच समिति क्यों बनाई गई, इसका भी इस आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है। अभ्यर्थियों व कनिष्ठ सहायकों ने शुरू किया विरोध, यानी LT जो कि सहायक अध्यापक जो हैं, जो चयनित छात्र हैं, और वो कनिष्ठ सहायक के जो चयनित छात्र हैं, उन्होंने रोष जताया था क्योंकि शुरू में इस भर्तियों को रद्द करने की बात कही गई थी। आयोग ने 8 परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए निरस्त करने की सरकार से सिफारिश की थी। ये पूर्व में निरस्त की गई परीक्षाओं के अतिरिक्त हैं। आयोग के सचिव SS रावत की ओर से सचिव कार्मिक को भेजे गए पत्र में कहा गया कि 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड की भूमिका रही, जबकि व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा ऑनलाइन NSCERT ने कराई थी, लेकिन इसमें भी 4 सफल अभ्यर्थी एक ही जिले के हैं, इसलिए परीक्षा पर भी संदेह हो रहा है। रावत ने पत्र में लिखा कि RMS टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक और कई कार्मिक पेपर लीक मामले को लेकर जेल में बंद हैं, इसलिए एजेंसी की ओर से कराई गई परीक्षा का परिणाम जारी करना संदेह के घेरे में रहेगा। आयोग की सिफारिश का LT चयनित अभ्यर्थियों कनिष्ठ सहायक ने विरोध शुरू कर दिया है, और विरोध शुरू करने के बाद फाइनली आयोग ने ये निर्णय लिया कि अब इन पर एक जांच समिति बिठाई जाएगी और उसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि 18 तारीख को इसकी जो मीटिंग हुई थी, और अब तो लगभग इसमें सभी जो इस जांच समिति में बैठेंगे जो लोग, उनका भी क्लियरेंस हो चुका है कि वो कौन कौन है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि शीघ्र ही इसकी जांच रिपोर्ट आए और चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं, जैसे कि इसमें 14 से 31 सहायक अध्यापक LT के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति दे, क्योंकि लगभग 1 साल उनकी परीक्षा को रिजल्ट आए हो गए हैं। और कनिष्ठ सहायक जो कि व्यक्तिगत सहायक, ये सभी भर्तियां ऐसी हैं जिनमें अभी तक कोई भी सवाल या निशान नहीं है, लेकिन बेवजह लटकी हुई हैं। अब देखिए जहां एक तरफ कोर्ट में जो UKSSC भर्ती घोटाले में लोग कोर्ट जो जेल में बंद थे, आज उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लगभग 15 से 18 ऐसे लोग हैं जिन्हें जमानत मिल चुकी है, यानी जो दोषी था वो छूट रहा है और जो निर्दोषी है वो इस तरह से फंस चुका है अधर में। जहां एक तरफ इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी आए दिन यही सोचते हैं कि अब पता नहीं कब उनकी जो है नियुक्तियां आएंगी या कब ये जांच रिपोर्ट फाइनल होगी। तो सरकार से यही हम उम्मीद करेंगे, या फिर आयोग से, कि शीघ्र से शीघ्र इन भर्तियों की जांच जो है करवा कर इन भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए। एक छोटी सी खबर इसके साथ ऐड करना चाहूँगा। तो देखिए इस खबर की मैं बात करने जा रहा हूँ। पेपर लीक प्रकरण में 9 आरोपियों को अदालत से मिली जमानत।
यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में जेल में बंद 9 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इनमें गैंग का सदस्य चंदन मनराल भी शामिल है। आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है, जबकि 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। अब तक इस मामले में जेल में बंद 18 आरोपियों की जमानत मिली है, जबकि हाकम सिंह समेत 23 आरोपी जेल में बंद हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक करने और नकल करने के मामले में एसटीएफ ने कुल 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें से 18 के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जेल में बंद 9 आरोपियों को दिवाली से पूर्व जमानत मिल चुकी थी। तो देखिए, लगभग 18 लोगों को यहाँ पर जमानत मिल चुकी है। और अब कहने का मतलब वही है, जिन भर्तियों में विवाद नहीं था वो भर्तियां फंसी हुई हैं, लेकिन विवादित भर्तियों में फंसे हुए लोग आसानी से छूट गए हैं। अब ये किस प्रकार का न्याय है ये तो सरकार जाने। बस हम यहाँ पर यही उम्मीद करेंगे कि सबसे पहली बात, कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो कि निर्विवादित रही हैं अभी तक, और अभी तक उन पर किसी भी प्रकार का सवालिया निशान नहीं है, जिसमें कि एलटी की जो परीक्षा है, जिसको लगभग 1 साल अब होने को है दिसंबर में, और अभी लगभग 11 महीने उसको हो चुके हैं उसके रिजल्ट्स को आए हुए। तो 11 महीने से एलटी भर्ती में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभ्यर्थी वो आज किस आर्थिक स्थिति से गुजरे, सरकार को उसे समझना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कनिष्ठ सहायक हैं, कनिष्ठ सहायक जो कि कलर की पोस्ट होती है, जो कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थी है वो भी एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, व्यक्तिगत सहायक के बारे में सोचना चाहिए, स्टेनो। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही जल्द इनमें अच्छी खबर आए। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और अपने विचार बताएं कि आप इन भर्तियों के बारे में क्या सोचते हैं।